हेलो डियर्स, आज के इस एपिसोड में आप सबका स्वागत है। तो आज से इस चैनल पे एक एपिसोड प्रारंभ हो रहा है जिसका नाम है देश देशांतर। ठीक है, तो देश देशांतर 2022 के नाम से यह एपिसोड प्रारंभ हो रहा है, जिसमें हम लोग लगभग 50 महत्वपूर्ण प्रश्नों का जो सामान्य ज्ञान है उसको एनालाइज के साथ देखेंगे, जो कि आपके प्रत्येक कंपटीशन एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाला है। याद रखना ना, प्रत्येक कंपटीशन एग्जाम, जितने भी आप लोग प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, वो सभी के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाला है, जिसमें हम लोग सभी से रिलेटेड, ये किसी भी स्टेट का पर्टिकुलर नहीं है, ये हर स्टेट से रिलेटेड, इंडिया से रिलेटेड प्लस वर्ल्ड से रिलेटेड एमसीक्यू के फॉर्म में रहेगा, जो कि बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले यदि आप लोग इस एपिसोड को देखना चाहते हैं और आगे भी, तो इसका आप लोग फीडबैक जरूर दीजिएगा कमेंट के माध्यम से। यदि अच्छा लगे होगा तो कमेंट करके जरूर बताना, ठीक है। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। कंप्यूटर के संदर्भ में GUI का अर्थ क्या है? तो ये जो है कंप्यूटर से रिलेटेड प्रश्नोत्तर है। तो इसमें हम लोग देखेंगे GUI क्या है। तो इसका मतलब होता है ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। ठीक है, याद रखना, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस ये क्या होता है? ये कंप्यूटर सॉफ्टवेयर के लिए एक जो इंटरेक्टिव विजुअल घटक होता है उसका एक प्रणाली होता है। ठीक है, इंटरेक्टिव विजुअल घटक, इसका एक प्रकार का ये प्रणाली होता है। ठीक है, GUI है ये। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। छत्तीसगढ़ के कोरबा में चैतुरगढ़ किला एक प्रसिद्ध और अनोखे मंदिर का घर है, वह मंदिर कौन सा है? तो इसका जो राइट आंसर है वो है महिषासुर मर्दिनी मंदिर। ठीक है, इसका नाम आप लोग याद रखना, जो कि बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और इस मंदिर का जो निर्माण है वो कराया गया था राजा पृथ्वीदेव के द्वारा। ठीक है, राजा थे पृथ्वीदेव प्रथम। ठीक, पृथ्वीदेव प्रथम के द्वारा इसका निर्माण कराया गया था। ठीक है, इसको याद रखना। नेक्स्ट देखते हैं, और याद रखिएगा जो ये चैतुरगढ़ का किला है, ठीक है, ये एक प्रकार का स्पॉट है। ठीक, स्पॉट कौन सा? पर्यटन स्पॉट में आता है। ठीक, चैतुरगढ़ का किला एक प्रकार का पर्यटन स्पॉट के रूप में जाना जाता है। ठीक, नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। कर्क रेखा की निकटता छत्तीसगढ़ के देश देश के लिए जिम्मेदार है। तो जो हमारा कर्क रेखा है, ठीक है, ये छत्तीसगढ़ की निकटता देश देश के लिए जिम्मेदार है। तो ज्योग्राफी से रिलेटेड क्वेश्चन है, तो इसका राइट आंसर होगा गर्म और आर्द्र जलवायु। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। ठीक है, याद रखना छत्तीसगढ़ की जलवायु कैसी जलवायु है? तो ये है उष्ण कटिबंधीय जलवायु है। ठीक, जो कि कर्क रेखा से इसकी क्या है? निकटता है, जिसके कारण बारिश जो है यहाँ के मानसून पर निर्भर करता है ना। जो भी बारिश है मानसून पर निर्भर करता है। और यहाँ गर्मी का जो तापमान होता है वो 45 डिग्री तक चला जाता है। ठीक है, 45 डिग्री सेल्सियस तक, जिसको यदि हम लोग फ़ारेनहाइट में देखेंगे तो लगभग 113 डिग्री फ़ारेनहाइट के आसपास चला जाता है। ठीक है, और यदि सेंटीग्रेड में देखेंगे तो 45 डिग्री सेंटीग्रेड तक। तो इसको आप लोग याद रखिएगा। ठीक, और यहाँ जो सर्दी है वो नवंबर से जनवरी तक चलता है ना। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। निम्नलिखित में से किसने 12 अप्रैल 2022 को देश के पर्यटन और संस्कृति मंत्रियों के सम्मेलन अमृत समागम का उद्घाटन किया? तो अमृत समागम का उद्घाटन कौन किया है? तो अमित शाह। ठीक है, अमित शाह इस टीम के कौन से मंत्री थे? तो ये जो कार्यक्रम हुआ इस टीम के उद्घाटन के समय केंद्रीय गृह मंत्री थे। ठीक है, याद रखना होम मिनिस्टर थे, होम मिनिस्टर। ठीक है, और सहकारिता मंत्री भी थे साथ में, सहकारिता मंत्री, इसको भी याद रखना। और ये जो सम्मेलन हुआ है इसका उद्घाटन कब किया गया? तो 12 अप्रैल 2022 को किया गया है। ये जो डेट है इसको क्वेश्चन में सम्मिलित कर दिया गया है, लेकिन ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, इसको आप लोग अच्छे से याद रखना। ठीक, नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5।
हाइड्रोजन का कौन सा समस्थानिक प्रकृति में रेडियो सक्रिय होता है? तो देखिए हाइड्रोजन का यहाँ बोला गया है समस्थानिक। समस्थानिक जैसे कि समझिए ये हाइड्रोजन है, ठीक है, इसका समस्थानिक H1, H2, H3, H4 इस टाइप से है ना। तो हाइड्रोजन का कितना समस्थानिक होता है आप लोग बताना, ठीक है। हाइड्रोजन में कितना होता है? एक होता है प्रोटॉन, ठीक है, एक होता है प्रोटॉन, एक होता है इलेक्ट्रॉन, है ना। ये मिलके क्या बनता है? हाइड्रोजन। इसका मतलब जो हाइड्रोजन परमाणु है उसमें से हाइड्रोजन के दो परमाणु होता है, जिसमें का एक होता है प्रोटॉन, एक होता है इलेक्ट्रॉन, ठीक। इसको आप लोग याद रखना। तो इसका जो राइट आंसर है रेडियो सक्रिय बोला गया है, तो वो होता है ट्रीटियम, ठीक है। ट्रीटियम इसका राइट आंसर है। और जो इसका प्रोटियम होता है इसमें न्यूट्रॉन नहीं रहता, याद रखना। जो प्रोटियम रहता है इसमें क्या होता है? न्यूट्रॉन नहीं रहता। जो ड्यूटेरियम होता है इसमें एक न्यूट्रॉन होता है। और ट्रीटियम में कितना न्यूट्रॉन होता है? इसमें 2 न्यूट्रॉन होता है, ठीक है। इसको आप लोग याद रखना। नेक्स्ट देखते हैं। और जैसे कि यहाँ हाइड्रोजन का कितना समस्थानिक होता है? 3 समस्थानिक होता है ना, 4 समस्थानिक नहीं होता। नेक्स्ट है चिनूक क्या है? देखिए ये बहुत ही ज़्यादा फेमस है और बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। चिनूक क्या है? तो इसको आप लोग हेलीकॉप्टर मत समझ लेना ना। हेलीकॉप्टर का भी नाम भी है चिनूक हेलीकॉप्टर, जो कि इंडियन एयरफोर्स में अभी क्या है? सर्विस में है, ठीक है। तो यहाँ पे इसका मतलब है उत्तर अमेरिका में गर्म पवने, ठीक है। जो उत्तरी अमेरिका में गर्म पवन चलता है उसको बोला जाता है चिनूक। तो इस प्रकार इसका राइट आंसर कौन सा हुआ? ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर है, ठीक। और ये जो चिनूक गर्म पवन है ये कहाँ से निकलता है? तो कनाडा में ये प्रशांत तट से निकलता है, कनाडा के प्रशांत तट से, याद रखना। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। डूरम कप किस खेल से संबंधित है? तो जो डूरम कप होता है वो फुटबॉल से रिलेटेड होता है, ठीक है। फुटबॉल से रिलेटेड। इसका शुरुआत कब हुआ था डूरम कप का? तो 1888 में इसका शुरुआत हुआ था। और ये एशिया में खेला जाने वाला फुटबॉल टूर्नामेंट, ठीक है, सबसे पुराना टूर्नामेंट है, याद रखना ना। सबसे पुराना टूर्नामेंट डूरम कप टूर्नामेंट है, ठीक। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। राज्य नीति के निदेशक सिद्धांत का उद्देश्य है। तो जो राज्य के नीति निदेशक सिद्धांत है इसका उद्देश्य क्या है? तो इसका उद्देश्य है कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना। ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट है, ठीक। और देखिए जो राज्य के रीति निर्देशक तत्व सिद्धांत है जिसको शॉर्टकट में बोला जाता है DPSP, ठीक है। भारतीय संविधान के भाग, ठीक है, भाग 4 के अनुच्छेद आर्टिकल 36 से 51 तक किया गया है, ठीक। तो इस प्रकार इसको आप लोग याद रखना। नेक्स्ट देखते हैं निम्नलिखित में से कौन सी प्रधानमंत्री की भूमिका है? तो देखिए इसमें दिया हुआ है वह देश की विदेश नीति को आकार देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, वह केंद्र सरकार के मुक्त प्रवक्ता है। तो नीचे दिए गए कूट में, ठीक है, नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। तो इसका जो राइट आंसर है वो दोनों है, क्योंकि वह देश की विदेश नीति को आकार देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, ठीक है। और वह क्या करता है? केंद्र सरकार के मुख्य प्रवक्ता भी है। तो इस प्रकार क्या है? ये जो दोनों हैं वो क्या है? राइट है, ठीक। नेक्स्ट है छत्तीसगढ़ की बैलाडीला खदान किसके लिए प्रसिद्ध है? तो जो बैलाडीला खदान है वो लौह अयस्क के लिए प्रसिद्ध है। इसको आप लोग याद रखना, ठीक है। बैलाडीला लौह के लिए प्रसिद्ध है। और यहाँ जो है कितना टन? 15.75 मिलियन टन, ठीक है, मिलियन टन लौह अयस्क का उत्पादन किया जाता है। इसको आप लोग याद रखना। और छत्तीसगढ़ मध्य भारत का एक घने जंगल वाला राज्य है, इसको भी आप लोग याद करना। छत्तीसगढ़ से आप लोग को बता रहा हूँ मध्य भारत का घने जंगल वाला राज्य है, ठीक है। और इसको क्या बोला जाता है? हृदय स्थित राज्य बोला जाता है ना। भारत देश का हृदय स्थित राज्य बोला जाता है, जिसका स्थापना हुआ है 1 नवंबर सन 2000 को, ठीक है।
और छत्तीसगढ़ में सबसे ऊंची जो चोटी है वो कौन सा है? गौरलता चोटी है। ठीक है, गौरलता चोटी छत्तीसगढ़ की सबसे ऊंची चोटी है। ये एडिशनल आप लोग को डाटा मिल रहा है, इसको आप लोग याद रखना। ठीक, नेक्स्ट देखते हैं, अप्रैल 2022 में आर्किटेक्चर के रूप में सबसे प्रतिष्ठित सम्मान प्रिट्जर का आर्किटेक्चर पुरस्कार से सम्मानित होने वाला पहला अफ्रीकी कौन बन गया? तो इसका जो राइट आंसर है वो है फ्रांसीसी केरे। ठीक है, फ्रांसीसी केरे ये पहला अफ्रीकी इंसान बन गया। ठीक, नेक्स्ट देखते हैं, देश देश गर्म रक्त वाले जंतु है। तो गर्म रक्त वाले जंतु कौन सा होता है? वो होता है स्तनधारी। जो भी जंतु स्तनधारी है वो एक गर्म रक्त वाला जंतु है। ठीक है, और जैसे आप लोग को मछली का पता होगा तो इन लोग कौन से रक्त वाले हैं? इन लोग हैं ठंडे रक्त वाले, क्योंकि इन लोग किस में रहते हैं? जल में रहते हैं। ठंडे रक्त वाले कशेरुकी जिसके में हड्डी होता है वो। ठीक है, और इसी प्रकार जैसे सरीसृप हो गया तो ये कौन से हैं? ये भी ठंडे खून वाले हैं। ठीक, जैसे कि सरीसृप में कौन कौन सा आएगा? इसको एक्टोथर्मिक बोला जाता है ना। इसका मतलब होता है इन लोग क्या करते हैं? अपने शरीर में गर्मी उत्पन्न नहीं कर सकते, और गर्म में रहने के लिए इन लोग को क्या करना पड़ेगा? जो वातावरण है इसमें क्या होना पड़ेगा? निर्भर होना पड़ेगा। ठीक, और उभयचर, ये तो आप लोग काफी लोग को पता होगा, उभयचर है ना, जिसमें क्या रहता है? जो हर्पी और सरीसृप दोनों क्या रहते हैं इसमें शामिल होता है, इसको उभयचर बोला जाता है। ठीक है, इसको साइंस के भाषा में थर्मोस्टेट, मतलब इसमें जो होता है थर्मोस्टेट ये नहीं होता। थर्मोस्टेट मतलब क्या होता है? जो गर्मपन होता है ना, जिसमें थर्मल पावर जैसे बोलते हैं ना आप लोग, वो नहीं होता। ठीक है, नेक्स्ट, तो इसका आंसर आप लोग को पता चल गया होगा, ऑप्शन नंबर 2 है। नेक्स्ट आंसर देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 13, छत्तीसगढ़ के बांस गीत के गीतकार कौन है? तो छत्तीसगढ़ का जो बांस गीत है इसके गीतकार है केजूराम यादव, नकुल यादव। ठीक, बांस गीत का गीतकार जो फेमस गीतकार है वो है केजूराम यादव और नकुल यादव। इसका और आप लोग इस जो बांस गीत होता है ये एक प्रकार का उदास या फिर जो करुणामय होता है, इसको व्यक्त करने के लिए गाया जाता है राउत जनजाति के द्वारा। ठीक है, सॉरी ये जनजाति में नहीं आएगा, राउत जाति समझिए। ठीक, राउत जाति के द्वारा गाया जाता है। ठीक है, और इसी प्रकार और भी है, जैसे कि जो भारती बंधु है ये कबीर गीत के नाम से जाना है, कबीर गीत के लिए फेमस है, कबीर गीत। ठीक, इसको आप लोग याद रखिएगा। जैसे कि सूरजबाई खांडे है, तो सूरजबाई खांडे कौन सा है? भर्तहरि के लिए फेमस है। चिंतादास खांडे किसके लिए है? चंदैनी के लिए प्रसिद्ध है ना, चंदैनी गीत के लिए चिंतादास खांडे है, इनको जो प्रमुख गीतकार माना जाता है। इसी प्रकार जैसे पंथी हो गया, तो पंथी के लिए किसको माना जाता है? देवदास बंजारे को। ठीक है, देवदास बंजारे पंथी गीत के लिए। ददरिया गीत के लिए किसको माना जाता है? तो लक्ष्मण मस्तूरिया या केदार यादव। ठीक है, इनको आप लोग याद रखना, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है सीजी कंपटीशन एग्जाम की दृष्टि से। नेक्स्ट है, आरबीआई के पहले भारतीय गवर्नर कौन थे? तो आरबीआई के पहले भारतीय गवर्नर सी.डी. देशमुख थे। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट है। और जो हमारा आरबीआई है, ठीक है, भारतीय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, इसका स्थापना 1 अप्रैल 1935 को, ठीक है, भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम 1934 के प्रावधान के अनुसार किया गया है। इसको आप लोग याद रखना। और जो देखिए यहाँ क्या बोला गया है, आरबीआई के पहले भारतीय गवर्नर तो सी.डी. देशमुख है ना, लेकिन याद रखना आरबीआई के पहले गवर्नर कौन है, यहाँ भारतीय मेंशन नहीं किया गया है ना। तो आरबीआई के पहला गवर्नर ओसबर्न स्मिथ ये है। आरबीआई के पहले गवर्नर ओसबर्न स्मिथ है, लेकिन भारतीय गवर्नर, मैं बार बार बोल रहा हूं आप लोग को, पहला गवर्नर कौन सा है? ओसबर्न स्मिथ, और भारतीय गवर्नर सी.डी. देशमुख, इसमें कंफ्यूज मत होना। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित में से
किस टेनिस खिलाड़ी पुरुष ने सर्वाधिक ग्रैंड स्लैम एकल खिताब जीते हैं? तो इसका जो राइट आंसर है वो है राफेल नडाल। ठीक है, जो ये है राफेल नडाल, इन्होंने 21 ग्रैंड स्लैम खिताब जीता हुआ है। ठीक, जो कि बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। इसके बाद दूसरे नंबर पे कौन सा है? तो दूसरे नंबर पे है नोवाक जोकोविच, ये इसी का सरनेम है ना। ये है 20 जो अवार्ड है वो जीता हुआ है। कौन सा अवार्ड? तो ग्रैंड स्लैम अवार्ड। उसके बाद तीसरे नंबर पे आएगा, वो आएगा रोजर फेडरर। ठीक है, फेडरर, ये भी 20 जीता हुआ है। तो ये आप लोग कंफ्यूज मत होना कि इसके तीसरे में क्यों रखा है, इसको दूसरे में क्यों रखा है, क्योंकि जो ऑस्ट्रेलियन ओपन में था ये इसका 6 पॉइंट है, इसका 9 पॉइंट है। ठीक है, फ्रेंच ओपन में था इसका 1 पॉइंट था, सॉरी इसका 2 पॉइंट था, इसका 1 पॉइंट था। यूएस ओपन में इसका मतलब जो नोविक जोकोविच है इसका 3 था, इसका 5 था। और जो विंबलडन था इसमें इसका 6 था, इसका 8 था। तो इसको मेन रखा गया है। ठीक है, तो इस प्रकार इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, और भी इसका आंकड़ा है लेकिन ये 3 तक का आंकड़ा आप लोग को याद रखना। नेक्स्ट है, वह दर जिस पर भारतीय रिजर्व बैंक अन्य बैंकों से ऋण लेती है क्या कहलाता है? ये मैं आप लोग को बार बार बोल रहा हूं, आप लोग इसको नोट करके कहीं पे रख लेना। ठीक है, क्यों नोट करके रख लेना? क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ना। जितना भी एनालाइज बता रहा हूँ, यदि आप लोग शॉर्ट हैंड नोट्स बनाएंगे तो आप लोग को याद रहेगा, वरना आप लोग क्या करेंगे? भूल जाएंगे। ठीक, तो इसका देखिए राइट आंसर, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा रिवर्स रेपो रेट। ठीक है, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? रिवर्स रेपो रेट। लेकिन आप लोग कमेंट करके बताइए कि वह दर जिस पर भारतीय रिजर्व बैंक अन्य बैंकों से ऋण तो लेता है, लेकिन क्या करता है? जो भारतीय रिजर्व बैंक है वो अन्य बैंकों को ऋण देता है, उसको कौन सा दर बोला जाता है? ठीक, मतलब यहाँ क्या है, जो आरबीआई है ये क्या कर रहा है? अन्य बैंक, ठीक है, अन्य बैंक जो भी बैंक है एसबीआई, आईसीआईसी, इससे क्या करता है? ऋण लेता है। तो इसको बोला जाता है रिवर्स रेपो रेट। ठीक है, मतलब दर। ठीक, लेकिन उसी प्रकार यदि अन्य बैंक आरबीआई से ऋण ले तो उसको कौन सा रेट बोला जाता है या कौन सा दर बोला जाता है? कमेंट करके बताइए। ठीक, नेक्स्ट है, श्रीशैलम जल विद्युत ऊर्जा संयंत्र किस नदी पर बनाया गया है? तो ये जो जल संयंत्र है ये कृष्णा नदी पे बनाया गया है। ठीक है, कृष्णा नदी कहाँ पे बनाया गया है? तो आंध्र प्रदेश पे, आंध्र प्रदेश पे बनाया गया है। ठीक है, और ये कौन सा है? एक प्रकार का जल विद्युत परियोजना है, यहाँ आप लोग को पता चल गया होगा, लेकिन ये 12वीं क्रम के सबसे बड़ी जल विद्युत परियोजना है। 512 मीटर लंबाई इसका 512 मीटर है और 145 मीटर इसका हाइट है। ठीक, जो कि एक गहरी खाई के बराबर है ना। तो इसको आप लोग याद रखना। और देखिए यहाँ जो बिजली तो बना रहा है, लेकिन यहाँ का सबसे मेन आंकड़ा होता है कि वो कितना मेगावाट बिजली जो है वो उत्पादन करता है। तो वो है 1920 मेगावाट जो विद्युत उत्पादन है वो करता है। ठीक, और सबसे बड़ा तो आप लोग को पता होगा भाखड़ा नागा जो है पनबिजली विद्युत परियोजना हिमाचल प्रदेश में है, वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। उसके बाद है दूसरे नंबर पे टिहरी पनबिजली विद्युत परियोजना है उत्तराखंड में। तीसरे नंबर पे आ जाएगा जो हीराकुंड पनबिजली विद्युत संयंत्र है उड़ीसा में। चौथे नंबर पे आ जाएगा नागार्जुन सागर पनबिजली आंध्र प्रदेश में। सरदार सरोवर पनबिजली गुजरात में। कोयला जल विद्युत परियोजना महाराष्ट्र में। बलीमेला पनबिजली विद्युत संयंत्र उड़ीसा में। इस प्रकार आप लोग क्या करना है, इसको अच्छे से देख लिए रहना। ठीक है, क्योंकि इससे रिलेटेड अधिकतर क्वेश्चन देखने को मिलता है। प्रायः सभी कंपटीशन एग्जाम में जो विद्युत परियोजना है इससे रिलेटेड 1 क्वेश्चन जरूर रखता है। ठीक है, तो इसको आप लोग देख लिए रहना। ठीक, नेक्स्ट है, भारतीय सेना द्वारा हर साल देश को ऑपरेशन देश के तहत भारतीय सेना के साहस को मानने के लिए सियाचिन दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो देखिए भारतीय सेना द्वारा हर साल 13 अप्रैल को ऑपरेशन मेघदूत, ठीक है, मेघदूत के तहत भारतीय सेना के साहस को मनाने के लिए सियाचिन दिवस के रूप में मनाया जाता है। कब को? 13 अप्रैल को। ठीक, इसको आप लोग याद रखना, जो कि बहुत ही ज़्यादा
इम्पोर्टेंट है, ठीक है। और ये जो हुआ है सियाचिन दिवस, ये ऑपरेशन जो हुआ है मेघदूत ऑपरेशन, कब शुरू हुआ था? 1984 में शुरू किया गया था, जिसके तहत जो भारतीय सेना ने साल्टोरो रिज और सियाला और जो क्या बोलते हैं बिलाफोन लॉ है, इसके जो दर्रा था, मुख्य दर्रा है ना, कौन कौन सा है? साल्टेरो रिज, सियाला और बिलाफोन लॉ, इस पे क्या कर दिया? कब्जा किया हुआ था, ठीक। तो इस प्रकार आप लोग इसको याद रखना। और भी इसके अतिरिक्त जैसे महत्वपूर्ण दिवस है, कौन कौन सा दिवस है? तो 1 अप्रैल को कौन सा मनाया जाता है? ओडिशा स्थापना दिवस मनाया जाता है, या अंधत्व निवारण सप्ताह, ठीक है, 1 अप्रैल को मनाया जाता है। उसके बाद है 2 अप्रैल, 2 अप्रैल को कौन सा मनाया जाता है? तो विश्व ऑटिज्म जागरूकता दिवस। इस प्रकार आप लोग पूरा अप्रैल भर का आप लोग याद कर लेना। जैसे कि 9 अप्रैल को कौन सा मनाया जाता है? तो 9 अप्रैल को मनाया जाता है CRPF वीरता दिवस, इसको याद रखना। राष्ट्रीय समुद्री दिवस 5 अप्रैल को मनाया जाता है ना, राष्ट्रीय समुद्री दिवस, ठीक है। 22 अप्रैल को कौन सा मनाया जाता है? 22 अप्रैल को मनाया जाता है विश्व पृथ्वी दिवस, ठीक। इस प्रकार आप लोग इसको याद रखना। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 19, भारत में विदेशी मुद्रा भंडार कौन संभालता है? तो भारत में जो विदेशी मुद्रा भंडार है उसको RBI संभालता है। तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? भारतीय रिजर्व बैंक। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है, जो कि भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम 1934 के अंतर्गत बना हुआ है, ठीक, याद रखना। नेक्स्ट है वर्नाकुलर प्रेस एक्ट को डैश डैश द्वारा निरस्त कर दिया गया था। तो इसको लॉर्ड रिपन के द्वारा निरस्त कर दिया गया था, ठीक है। ये वर्नाकुलर प्रेस एक्ट, ये तो आप लोग को पता होगा क्योंकि बहुत ही ज़्यादा फेमस है। ये कब आया था? 1878 के वर्नाकुलर प्रेस अधिनियम आया था, जो क्या करता था, जो भारतीय भाषा है हमारा, उसके समाचार पत्रों के जो संपादक थे उसके लिए ये अनिवार्य कर दिया गया था कि वो अपने अपने क्षेत्रों के जो मजिस्ट्रेट या जो कलेक्टर है, ठीक है, उसको लिखित आश्वासन दे कि वे अपने समाचार पत्रों में ऐसे लेख प्रकाशित नहीं करेगा जो जनता में, ठीक है, जो क्या करेगा, जनता में सरकार के विरुद्ध आक्रोश फैलाएगा, ठीक है, जिससे क्या हो जाएगा, द्वेष हो जाएगा। और ये किसके द्वारा लाया गया था? तो 1878 में लाया गया था। इस टाइम का वायसराय कौन था? लिंटन था ना, लिटन, ठीक है, ये लिटन था, ठीक, इस टाइम का वायसराय था लिटन, इसी के द्वारा लाया गया था, जिसको लॉर्ड रिपन के नाम से भी बोले जाते हैं, ठीक। नेक्स्ट देखते हैं, इसके द्वारा निरस्त कर दिया। नेक्स्ट है भारतीय संविधान के किस भाग में नागरिकता का उल्लेख है? तो नागरिकता का उल्लेख भाग 2 में है, ठीक। ये तो आप लोग को पता होगा, भाग 2 में कौन सा है? नागरिकता का उल्लेख है। और भाग 1 में कौन सा है? तो संघ और उसका क्षेत्र, ठीक है, संघ और उसका क्षेत्र। दूसरा में कौन सा है? नागरिकता है, ठीक है। भाग 3 में कौन सा है? तो भाग 3 में है मौलिक अधिकार, ठीक, मौलिक अधिकार, फंडामेंटल राइट्स, ठीक है। भाग 4 में कौन सा है? तो राज्य के नीति निदेशक तत्व, ठीक है। उसी प्रकार भाग 4 में मौलिक कर्तव्य है। भाग 5 में केंद्र सरकार, कार्यकारी संसद, राष्ट्रपति, ये सब है, ठीक है। उसके बाद भाग 6 में राज्य सरकार, इस प्रकार और भी है, इसको आप लोग देख लेना, ठीक। नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित स्मारकों स्थानों को उसके सही स्थान के साथ मिलान कीजिए। तो देखिए, पहले में दिया हुआ स्मारक, दूसरे में दिया हुआ है स्थान। तो इसमें हम लोग देखेंगे जो गोंडवाना लैंड है, ठीक है, जो गोंडवाना किला है, ये कहाँ है? तो ये हैदराबाद में है, सही, मतलब जो पी है ये ए के साथ मैच किया, ठीक। उसके बाद है बुलंद दरवाज़ा, जो बुलंद दरवाज़ा है ये कहाँ है? फतेहपुर सीकरी में है ना, ये भी क्या मैच किया, ठीक है, ये भी राइट है। हुमायूं का मकबरा कहाँ है? नई दिल्ली में। रानी की वाव कहाँ है? पाटन में। तो इस प्रकार ये चारों क्या है? राइट है। तो इस प्रकार ऑप्शन नंबर ए PAQBRCHD राइट है, ठीक। नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा अम्ल दवा और भोजन को संरक्षित करने के लिए प्रयुक्त किया जाता है? तो इसका राइट आंसर आ जाएगा बेंजोइक अम्ल। जो बेंजोइक अम्ल होता है वो दवा और भोजन को संरक्षित करने के लिए
प्रयोग में लाया जाता है। ठीक, और जो इसका बेंजोएट जो बनता है स्टर, ठीक है, इसका रासायनिक सूत्र क्या होता है, बेंजोइक अम्ल का। तो इसका सूत्र होता है केमिस्ट्री के फॉर्म में, इसका एक बार आप लोग कंफर्म कर लेना, C6H5COOH, यही होता है मेरे ख्याल से। ठीक है, कंफर्म तो नहीं हूं, लेकिन इसको आप लोग एक बार ना कंफर्म जरूर कर लेना, इसका रासायनिक फार्मूला बेंजोइक अम्ल का यही होता है। ठीक, लेकिन जहां तक 99% मैं कंफर्म हूं कि यही है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन हैदराबाद का अंतिम नवाब था। तो हैदराबाद का अंतिम नवाब जो है वो है मीर उस्मान अली खान। ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट है। ठीक है, जो मीर उस्मान अली खान है, इसका जन्म हुआ था 12 अप्रैल। ठीक है, कब हुआ था, 12 अप्रैल 1886 में। ठीक, और ये क्या है, हैदराबाद का अंतिम नवाब था। ठीक है, इसका निधन कब हुआ, निधन हुआ था 24 फरवरी 1967 में इसका निधन हुआ था। इसको आप लोग याद रखना। नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र है। यहां क्या बोला गया है, बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र। तो इसका क्या होता है, सोडियम हाइड्रोकार्बोनेट, है ना। बेकिंग सोडा को क्या बोला जाता है, सोडियम हाइड्रोकार्बोनेट की सोडियम बाइकार्बोनेट, इसको बोला जाता है सोडियम बाइकार्बोनेट। ठीक है, बाइकार्बोनेट। ठीक, तो देखिए सोडियम का फॉर्मूला क्या होता है, सोडियम को बोला जाता है Na से दर्शाता है। ठीक है, यदि कार्बोनेट है तो यहां आ जाएगा CO3, बाई लगा है तो H, तो इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, NaCO3, सोडियम बाई कार्बोनेट। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट है। ठीक, इसको आप लोग याद रखना, जिसको क्या बोला जाता है, बेकिंग सोडा या धावन सोडा, है ना। धावन सोडा के नाम से भी जाना जाता है क्या, सॉरी इसको नहीं, ये इसको Na2CO3 को धावन सोडा के नाम से जाना जाता है। ठीक है, और जैसे CaCO3 को कौन से नाम से जाना जाता है, तो इसको जाना जाता है कैल्शियम कार्बोनेट। ठीक, और CaHCO3 इसको बोला जाता है कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। ठीक, धावन सोडा ये है ना, याद रखना, बेकिंग सोडा अलग होता है। ठीक, नेक्स्ट देखते हैं, बेकिंग सोडा मतलब जो खाना वगैरह होता है ना, खाना पकाने का सोडा, उसको बोला जाता है बेकिंग सोडा। नेक्स्ट देखते हैं, और ये जो बेकिंग सोडा होता है ये ज्वलनशील नहीं होता, याद रखिएगा, और ये इसका प्रकृति कैसा होता है, तो क्षारीय प्रकृति का होता है। ठीक, नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस महीने में इस राज्य की सामंती रियासतें भारतीय संघ में सम्मिलित की गई है। तो इसका जो राइट आंसर है जनवरी 1948। ठीक है, जनवरी 1948 में इस राज्य में सभी सामंती राज्यों को भारतीय संघ में मिला दिया गया था। इस राज्य से कहने का मतलब है छत्तीसगढ़ राज्य से। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, और यहां देखिए राज्य का मतलब क्या होता है, निम्नलिखित में से किस महीने इस राज्य की सामंती रियासत, तो यहां बोला गया छत्तीसगढ़ से। लेकिन याद रखना, जब आप लोग भाग 3 और भाग 4 पढ़ेंगे तो उसका राज्य का मतलब अलग होता है कॉन्स्टिट्यूशन में ना, उसका मतलब क्या होता है, जो केंद्र में है। ठीक है, केंद्र सरकार, जो राज्य सरकार या प्रांतीय सरकार है, जो नगरीय सरकार है, और चौथा में कौन सा आ जाएगा, चौथा में ऐसा सरकारी या गैर सरकारी संस्था जो क्या करता है, विधि पास करता है या उपविधि बनाता है या अध्यादेश जारी करता है या आदेश जारी करता है। ठीक है, सॉरी अध्यादेश, हाँ वही, ठीक है, या फिर आदेश जारी करता है, उसको बोला जाता है राज्य। ठीक, कौन से अनुसूची, 11वीं जो अनुच्छेद है उसके अंतर्गत। लेकिन यहाँ अभी सीजी का बात चल रहा है। ठीक, कई लोग इसको कॉन्स्टिट्यूशन पे मत ले लेना। नेक्स्ट है, मार्च 2022 में 2022 स्पोर्ट स्टार एक्सेस अवार्ड में स्पोर्ट स्टार ऑफ द ईयर मेल पुरस्कार किसे दिया गया। मेल ना, यहाँ बोला गया है मेल, मेल मतलब क्या होता है, पुरुष, है ना। तो इसका जो राइट आंसर है ये है नीरज चोपड़ा। ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट है। अब नीरज चोपड़ा के बारे में तो आप लोग को बताना नहीं पड़ेगा, क्योंकि इनके बारे में आप लोग जान सकते हैं। अब ये मतलब इनका नाम ऐसा हो गया है कि ये कोई परिचय का मोहताज नहीं रहे। ठीक है,
परिचय का मोहताज नहीं है, इसको सभी लोग जानते हैं नीरज चोपड़ा को। ठीक, उसी प्रकार जैसे यदि फीमेल में देखेंगे तो जो अवनी लेखरा है, ठीक, अवनी लेखारा, इनको मिला गया था पैराथलीट ऑफ द ईयर का पुरस्कार। ठीक है, प्रमोद भगत को भी मिला गया था इसी में। ठीक है, सविता को स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर, यहाँ क्या बोला गया स्पोर्ट स्टार, लेकिन जो सविता है उसको स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर के तरफ से अवार्ड मिला गया था, मतलब इसी का अवार्ड मिला गया था। ठीक, नेक्स्ट देखते हैं, पेंजना और पेरी आभूषण किस प्रकार के पदार्थ से बने होते हैं? तो ये जो है कांस्य प्रकार के पदार्थ से बने होते हैं। ठीक है, पेंजना और पेरी। और ये जो अधिकतर कहाँ पहना जाता है? बस्तर, कोंडागांव, बरकाई, छत्तीसगढ़ एरिया में पहना जाता है। ठीक है, जैसे करधन, फूली, पेंजना, बिंदु, तोरा, मलदार, ये सब क्या है? एक प्रकार का आभूषण है, इसको आप लोग याद रखिएगा। नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा दुनिया का सबसे लंबा जलडमरू मध्य है? तो यह है मलक्का जलडमरू मध्य। ठीक है, मलक्का जलडमरू मध्य जो कि अंडमान सागर और दक्षिण चीन सागर को जोड़ता है। ठीक है, किसको? अंडमान सागर और दक्षिण चीन सागर, इसको जोड़ता है। ठीक है, मतलब हिंद महासागर और प्रशांत महासागर को जोड़ता है। इसका लंबाई कितना है? तो 800 मीटर इसका लंबाई है। ठीक, 800 मीटर। ठीक है, इसका लंबाई है, दुनिया का सबसे लंबा जलडमरू मध्य है। ठीक, नेक्स्ट देखते हैं, कोकबोरोक निम्नलिखित भाषाओं में से कौन सी बड़ी संख्या में लोगों द्वारा बोले जाने वाली भाषा है? तो यह है त्रिपुरा की। ठीक है, कोकबोरोक निम्नलिखित भाषा में से कौन सी बड़ी संख्या के लोगों द्वारा बोले जाने वाली भाषा है? तो त्रिपुरा। ठीक है, त्रिपुरा की जो मूल भाषा है वो होता है कोकबोरोक। ठीक, कोक का अर्थ होता है भाषा। ठीक है, 2 वर्ड से बना है कोकबोरोक, तो कोकबोरोक ना 2 वर्ड से बना है। कोक का अर्थ होता है भाषा और बोरोक का अर्थ होता है लोग। बोरोक का अर्थ होता है लोग। ठीक है, इसको याद रखना। और इसका इम्पोर्टेंट पॉइंट भी आप लोग याद रखना, त्रिपुरा के लोगों ने 19 जनवरी 2021 को त्रिपुरा के अगरतला में एक रंगीन जुलूस का आयोजन करके वहां 43वां कोकबोरोक दिवस मनाया गया था। कौन सा जुलूस? रंगीन जुलूस ना। कहाँ? त्रिपुरा के राजधानी अगरतला में। ठीक, और जैसे कि आप लोग को मैं त्रिपुरा के बारे में कुछ बता दूं, त्रिपुरा स्टेट के बारे में, तो यहाँ जो आधिकारिक भाषा होता है बंगाली भाषा बोला जाता है। बंगाली भाषा भी होता है आधिकारिक भाषा। अधिकारी में अधिकतर बंगाली भाषा का यूज किया जाता है, अंग्रेजी और जो कोकबोरोक होता है ये भाषा। ठीक है, और इसकी राजधानी क्या है? तो राजधानी है अगरतला। ठीक है, यहाँ का जो पशु है, ठीक है, राजकीय पशु वो है फेरे लंगूर। फेरे लंगूर इसका राष्ट्रीय पशु है। राष्ट्रीय पक्षी कौन सा है? तो हरा शाही कबूतर। हरा शाही कबूतर। ठीक है, कबूतर इसका राष्ट्रीय पक्षी है। इसी प्रकार जैसे कि यहाँ का राष्ट्रीय वृक्ष आप लोग देख सकते हैं, वृक्ष है आगर। ठीक है, राष्ट्रीय पुष्प क्या है? पुष्प है नागेश्वर। ठीक, उसी प्रकार यहाँ का भी राज्यपाल कौन है? रमेश बैस है ना। रमेश बैस है कि कौन है बताइएगा, अभी मैं आप लोग को बताया था। ठीक, मुख्यमंत्री यहाँ का कौन है? विप्लव कुमार देव। इस प्रकार आप लोग इसको याद रखिएगा। नेक्स्ट है, भारत में प्रथम नगर निगम कहाँ स्थापित किया गया था? तो ये किया गया था मद्रास, चेन्नई में। ठीक है, मतलब ऐसा नगर निगम जो कि 1688 वर्ष क्या था पुराना है। ठीक है, प्रेसिडेंट टाउन ऑफ मद्रास में स्थापित किया गया था। इसको क्या बोला जाता है? प्रेसिडेंट टाउन ऑफ मद्रास, जिसको वर्तमान में चेन्नई बोला जाता है ना। और उसके बाद मतलब 1726 में बम्बई और कलकत्ता में इसका गठन किया गया। इसको 1688 में किया गया, उसके बाद 1726 में बम्बई, फिर कोलकाता में इसको क्या किया गया? गठन किया गया इसका। नेक्स्ट है, अकबर की दूसरी राजधानी कौन सी थी? तो अकबर की दूसरी राजधानी थी फतेहपुर सीकरी। ठीक है, इसके पहले कौन सा था? चित्तौड़ है ना। चित्तौड़ को जीतने के बाद जो अकबर सूफी संत सलीम चिश्ती को क्या किया? सम्मानित के लिए अपने राजधानी में आगरा में स्थान पर बुलाया। ठीक है, उसको स्थानांतरित कर दिया फिर उसके बाद। तो इस प्रकार इसका दूसरा जो राजधानी है फतेहपुर सीकरी है। ठीक है,
नेक्स्ट देखते हैं, और जैसे अकबर, ठीक है, तो अकबर से जुड़े कुछ कुछ बात भी है, ये भी आप लोग याद रखिएगा, ठीक है। मेरे को जितना पता है वो सब आप लोग को इम्पोर्टेंट की दृष्टि से बता रहा हूँ ना। इसके बारे, अकबर के बारे में पूरा हिस्ट्री पता है, ठीक है, लेकिन पूरा हिस्ट्री बता दूंगा तो कोई मतलब का नहीं होगा। लेकिन जो मेन चीज़ है उसको आप लोग याद रखना कि अकबर के ज़माने में 1562 में दास्ता को समाप्त कर दिया गया था, दास्ता, ठीक है। और तीर्थ यात्रा जो कर होता है, तीर्थ यात्रा कर, ठीक है, इसको भी समाप्त कर दिया गया था। कब किया गया था? तो 1563 में तीर्थ यात्रा कर समाप्त कर दिया गया था। उसके बाद जो जजिया कर है, ठीक है, जजिया कर है, ये समाप्त कब किया गया? तो 1564 में जजिया कर समाप्त कर दिया गया। उसके बाद जो यहाँ का इलाही युग चालू होता है, तो 1583 में इसका इलाही युग चालू हुआ, ठीक है, इसको याद रखना। अकबर का इलाही युग कब चालू हुआ करके आप लोग को सन दे दिया रहेगा, ठीक है, तो 1583 है। इसको अभी प्रीवियस ईयर का जो क्वेश्चन है उसमें पूछा गया था, ठीक है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट देखते हैं, प्रोग्राम में त्रुटि क्या कहलाती है? तो कोई भी प्रोग्राम होता है उसमें जो त्रुटि होता है उसको बग बोला जाता है, कंप्यूटर का क्वेश्चन है, ठीक। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस शहर को अरब सागर की राजधानी के रूप में जाना जाता है? तो अरब सागर की राजधानी के रूप में जाना जाता है कोच्चि को, ठीक है, कोच्चि को अरब सागर की रानी के रूप में जाना जाता है, ठीक है। अरब सागर की राजधानी, सॉरी नहीं, रानी है ना, राजधानी नहीं है, अरब सागर की रानी के रूप में जाना जाता है। क्योंकि देखिए जो कोच्चि है यहाँ, मतलब पहले जमाने में क्या होता था, मसाला का जो व्यापार होता था वो यहीं से होता था ना, कोच्चि बंदरगाह, ठीक है, जो कि केरल में है, ठीक। नेक्स्ट जैसे देखिए, इसको तो बोल दिया गया अरब सागर की राजधानी, ठीक है, कोच्चि को, लेकिन मुंबई को वैसे क्या बोला जाता है? तो मुंबई को बोला जाता है 7 द्वीपों का शहर, 7 द्वीपों का शहर मुंबई को बोला जाता है, याद रखना। इसके अतिरिक्त बोला जाता है गेटवे ऑफ इंडिया, ठीक है, गेटवे ऑफ इंडिया भी बोला जाता है। और इसको बोला जाता है भारत की वित्तीय राजधानी, भारत की वित्तीय राजधानी भी इसको बोला जाता है, ठीक। उसी प्रकार विशाखापट्टनम जो है, इनको बोला जाता है भाग्य का शहर, ठीक है, भाग्य का शहर, जो कि आंध्र प्रदेश में आता है ना, एपी आंध्र प्रदेश, ठीक है। और ये पूर्व का गोवा, पूर्व का गोवा भी विशाखापट्टनम को बोला जाता है। पूर्व का गोवा से मतलब है, जैसे कि गोवा कौन सा दिशा में है? पश्चिम दिशा में ना, गोवा कौन से दिशा में है? पश्चिम दिशा में है। और इधर पूर्व दिशा, ठीक है, ऊपर साइड उत्तर, नीचे साइड दक्षिण, तो जो इस साइड का है इसको बोला जाता है गोवा, तो इस साइड कौन सा? विशाखापट्टनम, ठीक। इस टाइप से पूर्व मतलब पहले मत समझ जाना। नेक्स्ट देखते हैं, सबसे बड़े उत्पादक राज्य का मिलान करना है, ठीक है। तो देखिए पहला कौन सा दिया है? स्वर्ण, तो स्वर्ण का जो उत्पादक राज्य है यह है कर्नाटक, तो पहला मिलेगा बी के साथ, ठीक है। उसके बाद जो चांदी है, चांदी सबसे ज़्यादा पाया जाता है राजस्थान में, तो दूसरा आएगा डी में, ठीक है। अब उसके बाद मैग्नीशियम देखिए, तो मैग्नीशियम कहाँ पाया जाता है? तमिलनाडु में, मतलब जो तीसरा है वो मिलेगा ए के साथ, ठीक। उसके बाद चूना पत्थर मध्य प्रदेश में, मतलब जो चौथा है वो सी में। तो इस प्रकार ये जो पैटर्न को फॉलो करता है इन चारों ऑप्शन में से, वो राइट है, ठीक है, याद रखना ये इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट जैसे कि ये ऑप्शन नंबर 1 ही इसका फॉलो कर रहा है, तो ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट है, 1904 में किसने अभिनव भारत को क्रांतिकारियों के गुप्त समाज के रूप में संगठित किया? तो इसका जो राइट आंसर है वीडी सावरकर, ठीक है, वीडी सावरकर, इन्होंने अभिनव भारतीय सोसाइटी 1904 में स्थापित एक गुप्त सोसाइटी था, ठीक है, 1904 में स्थापित था ये, ठीक। नेक्स्ट देखते हैं, और इसका जो स्थापना कौन किया है तो आप लोग को पता हो गया ना, ये है वी डी सावरकर। वी डी का मतलब होता है विनायक दामोदर सावरकर, और इनके छोटे भाई थे कौन सा? जी डी सावरकर, गणेश दामोदर सावरकर, ये दोनों ने मिलके इसको क्या किया? मतलब स्थापना किया। नेक्स्ट है, थोक मूल्य सूचकांक WPI किसके द्वारा जारी किया जाता है? तो ये जारी किया जाता है आर्थिक सलाहकार का कार्यालय के द्वारा, ठीक है, आर्थिक सलाहकार के कार्यालय के द्वारा WPI मतलब जो थोक मूल्यांकन मूल्य सूचकांक है, ठीक है, ये जारी किया जाता है। नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित में से किस श्रेणी में पंडित सुंदरलाल शर्मा सम्मान दिया जाता है?
तो पंडित सुंदरलाल शर्मा सम्मान दिया जाता है साहित्य के क्षेत्र में, जो कि बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, याद रखना। और जो पंडित सुंदरलाल शर्मा कौन है, तो ये जो पंडित सुंदरलाल शर्मा हैं ये एक वो थे, सामाजिक क्रांति के अग्रदूत थे। ठीक है, सामाजिक क्रांति के लिए इन्होंने बहुत ही ज़्यादा कठिन परिश्रम किया। ठीक, इसको आप लोग याद रखना, जो कि छत्तीसगढ़ से रिलेटेड है। नेक्स्ट है संगीतकार पंडित शिव कुमार शर्मा निम्नलिखित में से किस वाद्य यंत्र से संबंधित है, तो यह है संतूर वाद्य यंत्र से। ठीक है, संतूर वाद्य यंत्र से संबंधित है। नेक्स्ट देखते हैं, चलती बस में एक यात्री को आगे धक्का लगता है जब बस अचानक रुक जाता है, यह किसके द्वारा समझाया गया है, तो ये न्यूटन के पहले नियम के द्वारा समझाया गया है, जिसको क्या बोला जाता है, जड़त्व का नियम बोला जाता है ना, इसी को ही है ना, जड़त्व का नियम बोला जाता है। ठीक, न्यूटन का पहला नियम तो आप लोग को पता चल गया ना कि क्या है, मतलब यदि एक पिंड है जो कि विरामावस्था में है तो वो तब तक विरामावस्था में रहेगा जब तक कि उस पर कोई बाह्य बल न लगाया हो गया हो। उसी प्रकार न्यूटन का दूसरा नियम कौन सा है, तो एक पिंड पर गति उत्पन्न करने के मतलब जो एक पिंड है वो क्या करेगा, अपने गति में एक बल उत्पन्न कर सकता है। ठीक, ये न्यूटन का दूसरा नियम है, जिसको हम लोग क्या F बराबर एम ए के द्वारा दर्शाते हैं ना। F यदि फोर्स है, एम मास है, ये क्या है, त्वरण है। ठीक है, इस प्रकार इसको देखते हैं। ठीक, न्यूटन के तीसरे नियम देखिए, न्यूटन का तीसरा नियम के द्वारा, इसके तो आप लोग को पता होगा ना, तीसरा नियम एकदम है, जैसे कि क्या होता है, कोई भी बल है, ठीक है, जिसको क्या किसका त्वरण का नियम बोलते हैं ना, है ना, मेरे ख्याल से शायद त्वरण का नियम बोला जाता है, क्रिया के प्रति विपरीत प्रतिक्रिया होता है ना। मतलब यदि कोई भी मेज पर एक बुक रखा है, यदि इसको वो करोगे तो इसमें उल्टा अपोजिट दिशा में घर्षण उत्पन्न होगा, क्रिया के प्रति विपरीत प्रतिक्रिया होता है, उसको न्यूटन का तीसरा नियम बोला जाता है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, ये आप लोग का मिलान करने वाला है, जिसमें क्या दिया है, सूची 1 दिया है, सूची 2 दिया हुआ है। तो यहाँ देखिए, स्थायी बंदोबस्त दिया हुआ है, रयाती व्यवस्था, महलवाड़ी व्यवस्था दिया हुआ है, मतलब ये क्या, एक साइड व्यवस्था दिया हुआ है, दूसरा साइड स्थान का नाम दिया है मेरे ख्याल से, हाँ स्थान का नाम दिया है। तो जो स्थायी बंदोबस्त है ये बंगाल और बिहार का है, मतलब ए इसका 3 में आएगा। ठीक है, और जो रैयतवाड़ी व्यवस्था है तो ये है मद्रास और बॉम्बे प्रेसिडेंसी के हिस्सा है, मतलब कि आप जो बी है वो 1 में आएगा, तो सी 2 में आएगा। इस प्रकार राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट है, SAARC में कितने सदस्य देश सम्मिलित है, तो इसमें 8 सदस्य देश सम्मिलित है। ठीक है, इसको क्या बोला जाता है, साउथ एशियन, ठीक, साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल ऑफ ऑपरेशन। ठीक है, साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कॉरपोरेशन है मेरे ख्याल से। ठीक है, हाँ कॉरपोरेशन है, ये कॉरपोरेशन होता है। ठीक है, कॉरपोरेशन, इसको आप लोग याद कर लेना। इसमें 8 सदस्य जो देश है वो सम्मिलित हुए हैं, जैसे कौन कौन सा देश हो गया, बांग्लादेश, ठीक है, बांग्लादेश, भारत, भूटान, मालदीव, नेपाल, पाकिस्तान, ठीक है, उसके बाद है श्रीलंका, उसके बाद है अफगानिस्तान। ये 8 देश शामिल हुआ है। 2007 में अफगानिस्तान सार्क के 8वें सदस्य के रूप में शामिल हुआ, याद रखना ना। नेक्स्ट देखते हैं, क्षारीय मिट्टी के देश रूप में भी जाना जाता है, तो क्षारीय मिट्टी को ऊसरा मिट्टी के रूप में भी जाना जाता है। ठीक है, ऊसरा मिट्टी के नाम से भी जाना जाता है। जैसे इस मिट्टी का जैसे स्थानीय नाम में कई लोग बोलते हैं रेह, कई जगह बोला जाता है कल्लर, कई जगह बोला जाता है चौपन, ठीक है, कई जगह बोला जाता है राकर, कई जगह थूर बोला जाता है,
कई जगह कारला बोला जाता है। इस प्रकार ये इसका अन्य नाम है, स्थानीय नाम, ठीक है। इस प्रकार इसको आप लोग याद रखना। बाकी तो आप लोग को पता होगा, भांगड़ा मिट्टी, कपास मिट्टी, रेंगूर मिट्टी, ठीक है। मतलब रेंगूर मिट्टी को क्या बोला जाता है, काली मिट्टी को, मतलब जो काली मिट्टी होता है ना उसी को ही रेगूर मिट्टी कहा जाता है ना। इसको याद रखना, जो कि महाराष्ट्र कर्नाटक साइड में पाया जाता है, ठीक। नेक्स्ट है, पर ड्रॉप मोर क्रॉप भारत सरकार की किस योजना का लक्ष्य है? तो ये है PMKSY, प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना। ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर है, ठीक है। जिसको पहली बार कब स्थापित, जनवरी 2006 में शुरू किया गया था ना। पर ड्रॉप मोर क्रॉप, मतलब पर ड्रॉप मतलब क्या हुआ, एक बूंद, मोर क्रॉप, क्रॉप मतलब फसल, एक बूंद मोर फसल, ठीक है। ये क्या है, इसका हिंदी है, समझिएगा, ठीक। तो इस प्रकार इसको चालू किसके द्वारा किया गया था, कौन सी योजना के, प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के द्वारा जनवरी 2006 में इसको चालू किया गया था, ठीक। नेक्स्ट देखते हैं, जैसे कि ये प्रधानमंत्री मुद्रा योजना है, ठीक है। ये चालू किया गया था 8 अप्रैल 2015 को। उस टाइम का जो प्रधानमंत्री थे उसके द्वारा चालू किया गया था, ठीक। जिसके तहत 10 लाख तक ऋण प्रदान, मतलब ऋण दिया जाता था। उसके बाद है प्रधानमंत्री आवास योजना, ये तो आप लोग को पता होगा, आवास बनाने के लिए, ठीक है। उसके बाद है जनधन योग्य, ठीक है, जनधन योग्य, PMJDY, ये भारत सरकार का मतलब एक प्रकार का वित्तीय समावेशन जो कार्यक्रम है वो है, ठीक है। जो क्या करता है, भारत के नागरिकों के लिए हमेशा खुला रहता है, जिसका मतलब इसका उद्देश्य क्या है, बैंक खाते में जैसे प्रेषण हो गया, क्रेडिट, बीमा और पेंशन जैसे जो भी वित्तीय सेवा है उसको सस्ती पहुंच पर विस्तार कराना, ठीक है। मतलब जो भी सस्ता पहुंच है उस तक उसको फैलाना, इसको 2014 में शुरू किया गया था, ठीक। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 45, थैलीसीमिया क्या है? तो थैलीसीमिया एक प्रकार का वंशानुगत रक्त विकार है। ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर है, ठीक है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस राज्य में खारदंगला पर्वत दर्रा स्थित है? तो इसका राइट आंसर है जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर में खारदंगला पर्वत दर्रा स्थित है, ठीक। याद रखना। और भी इसके मतलब जैसे जम्मू कश्मीर में जो बनिहाल, ठीक है, बनिहाल दर्रा है वो भी जम्मू कश्मीर में ही स्थित है, ठीक। इसको आप लोग याद करना। नेक्स्ट है, पुस्तक दिया हुआ है, लेखक दिया हुआ है, ये भी मिलान करना है, सही आंसर चुनना है। तो जो मेघदूत है, मेघदूत कौन सा पुस्तक लिखा है, कालिदास, कालिदास मेघदूतम रचितम, ठीक है। हर्षचरित किसका है, मतलब ए आएगा 4 में, ठीक। हर्षचरित, तो हर्षचरित लिखा गया है बाणभट्ट के द्वारा, मतलब बी आएगा 1 में, ठीक है। आर्यभट्टिम, तो आर्यभट्टिमा किसके द्वारा है, आर्यभट्ट के द्वारा, एकदम सरल सा है ना। सी उसके बाद दूसरे में आएगा, डी आ जाएगा तीसरे में, ठीक। इस प्रकार आप लोग टिक करना, ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट है। नेक्स्ट देखते हैं, घाटे के वित्त पोषण का अर्थ है कि सरकार देश देश के धन उधार लेती है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 3, भारतीय रिजर्व बैंक से उधार लेती है, ठीक है। इस प्रकार बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। और ये लास्ट क्वेश्चन और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा भारत का पहला अंग्रेजी भाषा का समाचार पत्र था? तो इसका जो राइट आंसर है ये है हिक्की का बंगाल गजट। ये जो है साप्ताहिक पत्रिका था ना, एक प्रकार का साप्ताहिक पत्रिका था, ठीक है। जो कि 1780 में चालू किया गया। 1780 में किसके द्वारा चालू किया? तो हिक्की के द्वारा। इसका पूरा नाम क्या था? जेम्स अगस्टस हिक्की, ये इसका पूरा नाम था। याद रखना बहुत ही ज़्यादा है, खासकर पे जिन लोग एसआई वगैरह का तैयारी कर रहे हैं उसके लिए भी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये ना। तो इस प्रकार वो इतना जो क्वेश्चन है बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट था। तो आप लोग को देश देशांतर का जो कार्यक्रम है, जो एपिसोड है, ये आप लोग को कैसा लगा कमेंट करके बताइएगा। जो भी आप लोग फीडबैक देना चाहते हैं या जो भी पढ़ाने का तरीका है, ठीक है, पढ़ाने का तरीका है उसमें चेंज करवाना चाहते हैं कि सर इस टाइप से पढ़ाइए बोल के, तो आप लोग अपना सुझाव बिल्कुल दे सकते हैं, ठीक है। सुझाव जब भी आप लोग को लगे कि सर आप थोड़ा इस टाइप से पढ़ाइए
तो आप लोग सुझाव दे सकते हैं, या किसी भी क्वेश्चन में यदि आप लोग को डाउट होगा या किसी आंसर में आप लोग को डाउट होगा तो आप लोग भी उसमें कमेंट करके आप लोग पूछ सकते हैं, ठीक है, जिसके बारे में डिस्कस किया जाएगा, है ना। तो इस प्रकार ये कार्यक्रम कैसा रहा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, जाने से पहले लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर देना, साथ में बेल आइकन प्रेस करना जिसको ऑल पे रखना, ताकि जो भी वीडियो अपलोड हो उसका नोटिफिकेशन जल्द से जल्द प्रोवाइड किया जा सके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।